हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब दिस अबाउट मी एंड आज हमारा फ्री ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, आपको पता ही है। उसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चल रही है, तो इसमें आपका मेमोरीज आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा जो कोर्स है वो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और कोई भी डाउट्स एंड क्यूरीज हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ये जो कोर्स है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। फ्लिपकार्ट की ऐसी लेवल्स की काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही है, तो आपको भी पता है इसमें ट्रिपल सी है, सॉरी, जो है कंपलसरी हो गया है। तो वही है, ट्रिपल सी कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका इससे कंप्यूटर अवेयरनेस जो आपका टॉपिक्स आता है, वो भी बैंक एग्ज़ाम देते हैं एसएससी लेवल का, उसमें वो भी कवर हो जाता है थोड़ा बहुत। और भी टॉपिक्स होते हैं हमारे जो कंप्यूटर अवेयरनेस के होते हैं, बट कुछ टॉपिक्स होते हैं कि वो हमारे अच्छे से कवर हो जाते हैं और हमें कंप्यूटर की नॉलेज हो जाती है, क्योंकि आजकल सब डिजिटल वर्क है, आपको भी पता है। आप कोरोना वायरस के प्रॉब्लम से सभी डिजिटल हो गया, ऑनलाइन सारा वर्क हो रहा है, तो आपको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता होगा तो आप वर्क कैसे करोगे। तो ट्रिपल सी बहुत अच्छा कोर्स मैं आपके लिए लाई हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, और अपना जो, अगर आप कोर्स देख रहे हैं तो कंटिन्यू अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। डेली की डेली में जो वीडियोस आपको अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो वही है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर के बारे में। अब ये लास्ट आपका मेमोरी चल रहा है, इसके बाद आपको नंबरिंग सिस्टम बताया जाएगा, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जिन अपने फ्रेंड्स को करवाना है ये कोर्स, या फिर उनको नॉलेज बताना है कंप्यूटर्स कोर्सेज के बारे में, तो आप फटाफट उन्हें भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी ये कोर्स टाइम से कंप्लीट कर पाएँ, फिर आगे आगे और किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर सकें। तो फटाफट आप इसको देख लीजिए। चलिए आप आगे बात करते हैं विदाउट टाइमिंग वेस्ट। मेमोरी, व्हाट इज़ द मेमोरी? मेमोरी होती क्या है? देखो, मेमोरी वो होती है हमारे कंप्यूटर की जिसमें हम डाटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसमें क्या करता है, डाटा मेमोरी में स्टोर रहता है। दो टाइप से रहता है, चिप या ड्राइव्स के रूप में रहता है, होल्ड रहता है, या वाउचर्स मेमोरी वर्टिकल्स के रूप में फिजिकली रहता है। और इसके भी टू टाइप्स हो जाते हैं। जैसे कि मेमोरी होती है हमारी, तो उसके टू टाइप्स हो जाते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरीज भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या बैकअप स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं, एंड आपका सहायक मेमोरी भी इसको कहते हैं। तो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी आ जाता है। अब आते हैं प्राइमरी मेमोरीज के टाइप क्या क्या होते हैं। प्राइमरी मेमोरी का फर्स्ट टाइप होता है रैम, सेकेंड टाइप होता है रोम। ओके, तो अब रैम की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। अधिकतर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, चाहे आप बैंक का एग्जाम का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कंप्यूटर अवेयरनेस का, तो रैम की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं। या आप ट्रिपल सी कर रहे हो, या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें बेसिकली कभी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, अधिकतर ही पूछता है। ओके, आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म्स और शॉर्टकट कीज तो मोस्टली आती ही आती हैं कोई भी एग्जाम हो। तो भाई ये रैम, रैम हमारा क्या हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैं आपको अलग से भी एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी और पीडीएफ दे दूंगी जिसमें सारी फुल फॉर्म्स एंड शॉर्टकट कीज होंगी, तो कोई डाउट मत रखिएगा। चलिए, प्राइमरी मेमोरीज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो रैम आ जाता है और रोम। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। अब रैम के भी टाइप होते हैं। उसका टाइप क्या है, एसआरएम और डीआरएम। एसआरएम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, अब आ जाते हैं रोम के टाइप पे। तो पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, नेक्स्ट आता है ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आता है आपका ई पी रोम, ये भी इसका टाइप है। तो इलेक्ट्रॉनिकल रेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। एक और इसमें आती है एम रोम। एम रोम को रोम ही हम कहते हैं, उसको बोलते हैं आपका एमरोम को हम नाम बोलते हैं। मैं जो है आपका, देखो एमरोम का मैं नाम बता देती हूँ फटाफट। पहले सेकेंडरी मेमोरी कर लेते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क आ जाती है आपकी, और पेन ड्राइव आ जाती है, सीडी आ जाती है, और डीवीडी। तो जो ये आपकी सारी आ जाती है, तो ये ऑप्टिकल्स भी होती हैं, और आपकी कुछ मैग्नेटिक भी होती हैं। ओके, तो वो आपको मैं आगे जब सेकेंडरी मेमोरी अच्छे से डिस्कस कराऊंगी तो उसको आपको क्लियर कर दूंगी। बस अभी इतना याद रखिए कि सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारी जो होती है हमारी सेकेंडरी डिवाइस होती है। एक्सटर्नल पार्ट होते हैं हमारी मेमोरीज के। प्राइमरी मेमोरी के जो इंटरनल पार्ट होते हैं वो रैम, रोम, जो मदरबोर्ड्स में लगे होते हैं वो ये सारे होते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं रोम के एक टाइप के बारे में बात करती हूँ, एम रोम, उसको बोलते हैं मास्क्ड रोम। ओके, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी।
चलिए इसके बारे में हमने आगे डिस्कस किया है, फटाफट आगे बात करते हैं, इतना आपको क्लियर होगा। अभी हम बात कर लेते हैं मेमोरी होती क्या। द मेमोरी इन द कंप्यूटर्स इज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, मतलब एक मनुष्य के ब्रेन की तरह है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेमोरी का वर्क क्या होता है, डाटा को स्टोर करना, कि कहाँ कौन सा डाटा रखना है, कौन सी ड्राइव में कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सा फोल्डर हमारा सी ड्राइव में रहेगा, कौन सा ई ड्राइव में रहेगा, या फिर जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं स्पेस नहीं है तो वो बता देगा यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप दूसरी जगह इस डाटा को सेव कर लीजिए। तो वही है मैनेज करने का काम। डाटा का किसका काम होता है, मेमोरीज का काम होता है। और भी सारे हमारे पार्ट्स हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक मनुष्य के ब्रेन की तरह होती है, जैसे हमारा दिमाग चलता है, हमें ये चीज़ यहाँ रखनी है, यहाँ स्टोर रखना है, यहाँ पे हमारे कवर्ड में इतना स्पेस है, इस टाइप से आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। यूज़ करने के लिए डेटा को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। कंप्यूटर मेमोरीज स्टोर स्पेस ऑफ लोकेशन, मतलब जब स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग डाटा को लोकेशन के अकॉर्डिंग डाटा स्टोर करती है। कंप्यूटर वे आर द कंप्यूटर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो ये इसका पार्ट्स होता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट, विच इज स्टोर डेटा इधर आइदर टेम्परेली एंड परमानेंटली। जो स्टोर होता है हमारा डाटा वो कुछ टेम्परेली भी होता है और परमानेंटली भी डाटा होता है। तो वही है आपका क्या होता है, ये जो डाटा स्टोर होता है वो किस में होता है, मेमोरी में होता है। ये ह्यूमन ब्रेन की तरह होती है और ये इंस्ट्रक्शन देती है कि कंप्यूटर की कहाँ डाटा कौन सा स्टोर करना, लोकेशन। और ये क्या होता है, टेम्परेरी और परमानेंटली होता है। बस ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो कुछ चीज़ें हैं आपको फटाफट पता, अभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो हमारा मेमोरी है उसका डाटा कैसा स्टोर रहता है, टेम्परेली या परमानेंटली, टेम्परेरी परमानेंटली दोनों। तो आप क्या करेंगे, टेम्परेली परमानेंटली दोनों का आता है बोथ, तो आप ये लगाएंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको हर एक स्टेप को अच्छे से पढ़ना है और जो स्टेप मैंने बताया वो स्पेशली आपको याद भी रखना है। बात करते हैं मेमोरीज की यूनिट्स हम बोलते हैं, जैसे द टर्म मेमोरी इज यूज्ड फॉर द फिजिकल मेमोरी। तो फिजिकल मेमोरी भी इसको नाम दिया गया, विच इज रिफर टू द एक्चुअली चिप द कैपेबल ऑफ होल्डिंग डाटा, डाटा को होल्ड करती है। देयर इज आल्सो ए वर्टिकल मेमोरी, इसको हम वर्टिकल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अभी आपको बताया दो प्रकार की होती है, प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। इसको मेमोरी को वर्टिकल्स मेमोरी भी कहते हैं और फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी कौन कौन सी होती है, देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए फिजिकल मेमोरी कौन की होती है, एक्सपेंड करती हैं कंप्यूटर की दो तरह की मेमोरी होती है। तो वर्चुअल मेमोरी सिर्फ फिजिकल मेमोरी को ही एक्सपेक्ट करती है, जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो फिजिकल को ही ऐसा करती है। तो फिजिकल जैसे हम छू सकते हैं, जैसे चिप हो गई, ड्राइव हो गई, डिस्क हो गई, पेन ड्राइव्स वगैरह, फिजिकल मेमोरीज तो हो जाएंगी हमारी। ओके, और आपकी वर्टिकल मेमोरी भी होती है। तो चलिए आगे बात करते हैं डेटा। इसमें बिट्स एंड बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट टू मेजर्स डेटा। द स्टोर इज अ मेन मेमोरी, बिट कैन हैव ओनली मैनी नंबर्स, मतलब जो इसमें डाटा होता है स्मॉलेस्ट लिस्ट बिट होती है, मेन मेमोरी से कहा जाता है जो स्टोर होता है मेन मेमोरी में। एंड जो ये डिफाइन करता है जो कंप्यूटर होता है सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम ही समझता है, मशीन लैंग्वेज ही समझता है हमारा कंप्यूटर। ओके, तो अधिकतर आपसे पूछा जाए जो डेटा स्टोर होता है वो कौन से नंबर सिस्टम में होता है, तो आप बोलेंगे बाइनरी नंबर, जो क्या है 0 to 1। सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं वाइट। इट इज अ कंटेन 8 बाइट कैन रिप्रेजेंटिंग टू मल्टीप्लाई 8 to 56 वैल्यू। वाइट किस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, आप 8 बिट को 1 बाइट कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है EVC/DIC, एक्सटर्नल बाइनरी कोड एंड डेसिमल इंटरचेंज। इसकी बाइनरी नंबर्स के बिट के इन्फॉर्मेशन को बताता है, या उसका वैल्यू कितनी होती है, 8 बिट होती है। ओके, इसकी फुल फॉर्म अधिकतर पूछ लेते हैं EVC/DIC, यानी कि एक्सटर्नल बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज। ओके, नेक्स्ट आता है ACI, जो कंप्यूटर है वो हमारा ये लैंग्वेज समझता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7 बिट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि EVCDI की फुल फॉर्म क्या होती है और ACI की फुल फॉर्म होती है 7 बिट के जो होता है समूह में होता है, यानी कि वैल्यू में होता है, और वो आपका 8 बिट में होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका यहाँ पे मेमोरी यूनिट्स के बारे में। तो एक बिट बाइनरी डिजिट्स को, जो बाइनरी डिजिट होती है वो एक बिट होती है। ओके, एक बिट को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है 4 बिट्स एक निम्बल्स को प्रोवाइड, ये देखता पूछ लेता है 4 बिट्स इज कन्वर्ट, तब इसका वैल्यूज क्या होता है, तो 1 निम्बल्स होता है। 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है। अच्छा, 1024 बाइट्स 1 KB के बराबर होता है। 1024 KB बाइट्स कितने के बराबर होता है, KB की फुल फॉर्म होगी किलोबाइट,
पूछा जाए तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हाँ लिखी नहीं है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको हम बोलेंगे 1 MB, 1024 MB यानी कि मेगाबाइट। इसको कन्वर्ट करेंगे हम 1 GB में, 1024 GB यानी कि गीगाबाइट, 1 TB यानी कि टेराबाइट। अब 1024 आपका टेराबाइट कितने आपका कन्वर्ट हो क्या जाएगा, 1 BB। अब देखिए सिस्टम होता क्या है, जो कंप्यूटर है वो बाइनरी डिजिट समझता है, इतना तो आप क्लियर हो गए। 4 बिट्स को हम 1 नंबर्स मानते हैं, एक अक्षर के लिए, एक वर्ड के लिए हम 8 बिट यूज़ करते हैं। ओके, अब 8 बिट से हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल ये लेते हैं, जब हम मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो आजकल नेट से बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज़ ही हो रहा है, तो वही है, आपका पहले जो स्पीड आती थी वो KB में आती थी, अब MB में आपका 3G 4G जैसा होगा। फिर GB में भी आप अच्छे से डाउनलोड कर चलेंगे तो GB में भी चलेगी, 300 MB 400 MB के अकॉर्डिंग स्पीड रहेगी। तो वही है, अब आप जो हम डाटा है वो GB में हमारा यूज़ होता है, पहले MB में भी काम चल जाता था। अब जो है जितना जितना आप चीज़ें अपडेट होती जाई हैं, तो वही है, आपको जो रिचार्ज होता है आप कहेंगे कि हमें पर डे 1 GB डाटा मिलता है। तो अगर आपसे पूछे कि कितना बाइट मिलता है तो आप कहेंगे 1024 MB मिलता है। 1 GB का कन्वर्सेशन क्या होगा, 1024। और TB अगर आप 1 TB आपके पास डाटा है मंथली या कैसे भी आप कह सकते हैं, अब 1024 है। तो वही ये आपको बताया जाता है कि इतनी वैल्यू को इतने में कन्वर्ट किया गया है, इसको इतना बोला जाता है। तो वही है, एक एग्जांपल मैंने आपको बहुत अच्छा दे दिया है। आप नेट पे कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो आप देखते होगे स्पीड जो चलती है वो KB MB GB चलती है, तो वही आपका मेमोरी यूनिट्स कहलाता है। वैसे ही हमारा कंप्यूटर में ही डाटा स्टोर होता है। फटाफट प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरीज के डिफरेंस के बारे में, जैसे कि मैंने बताया था, आगे डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। चलिए, प्राइमरी मेमोरी इज अ टेम्परेरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, टेम्परेरी। रैम रोम है, नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल है, तो वही है टेम्परेरी मेमोरी है। और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो परमानेंट है, हार्ड डिस्क है, आपका फ्लॉपी डिस्क है, जो वो है परमानेंट स्टोर रहती है हमारे कंप्यूटर में। ओके, और इसमें डाटा क्या होता है, डिलीट भी हो जाता है। ओके, तो हम इसको बताएंगे रैम रोम के बारे में, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहा जाता है, और परमानेंट के बारे में तो क्लियर हो ही गया होगा। प्राइमरी मेमोरी इज अ डायरेक्ट एक्सेस। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, डायरेक्ट एक्सेस कराती है बाय द प्रोसेसिंग ऑफ CPU। मतलब प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट कनेक्ट होती है किससे, CPU से प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सेस बाय द CPU, वो CPU से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाती। पहले वो प्राइमरी से कनेक्ट होती है, रैम रोम से कनेक्ट होती है, फिर जाके वो CPU में यानी कि हार्ड डिस्क से कनेक्ट होगी, या फ्लॉपी डिस्क या CD DVD जो भी आपने लगा रखी है उससे कनेक्ट होगी, तो वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो पाती है CPU से। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी है वो डायरेक्ट एक्सेस यानी कि डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। मेमोरी वेरियस टाइप होते हैं, जैसे कि रैम हो गया, रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, और नॉन वॉलेटाइल स्थायी और अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। और वॉलेटाइल मतलब क्या होता है आप बताइए, वॉलेटाइल मेमोरी क्या कहेंगे हम जिस उसको, तो देखो वॉलेटाइल मेमोरी जो होगी आपकी, जो क्या कहते हैं, स्थायी रहेगी, सॉरी अस्थायी रहेगी, वो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होगी। अस्थायी तो वही है, आपको इतना क्लियर रखना है कि अस्थायी मेमोरी कौन सी है, नॉन वॉलेटाइल स्थायी होती है और वॉलेटाइल अस्थायी होती है। ओके, तो रोम आपकी क्या है बताइए, रोम स्थायी है, नहीं, नॉन वॉलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी है, और रैम आपकी वॉलेटाइल है। तो आपको बताते हैं, मेमोरी इज रैम इज वॉलेटाइल, यानी कि आपकी जो रैम है वो अस्थायी है, और स्थायी कौन सी है, रीड ओनली मेमोरी। ओके, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात है, इट इज ऑलवेज नॉन वॉलेटाइल नेचुरली। मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी है वो नेचुरली क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ओके, तो रैम और रोम के बारे में आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि वॉलेटाइल अस्थायी क्या होता है, स्थायी क्या होता है। स्थायी जो आपका डाटा रहता है, और अस्थायी जो डाटा आपका। बात करते हैं, प्राइमरी मेमोरीज डिवाइस आर द मोर एक्सपेंसिव देन। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आर द लेस मतलब एक्सपेंसिव, कम होती है व्हेन कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस। ओके, ये क्या होती है, थोड़ी सस्ती होती है प्राइमरी मेमोरी के बेस पे। प्राइमरी मेमोरीज आर द सेमी कैरेक्टर मेमोरीज एंड द सेकेंडरी मेमोरीज डिवाइस आर दो आर इज अ मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था स्टार्ट कराते ही मेमोरी को, इसको टाइप्स में डिवाइड किया गया, मैग्नेटिक डिवाइस में और ऑप्टिकल ड्राइव्स में, डिस्क में। तो वही है, इसके बारे में हम जब सेकेंडरी मेमोरीज डिस्कस करेंगे तो हम अच्छे से आपको बताएंगे कि सेकेंडरी मेमोरीज को क्यों इस टाइप में डिवाइड किया गया है।
मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क में उसके अंडर में ही आती है आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तो ये आपको अभी इतना बता दिया गया है कि इसको टू डिवाइस में पार्ट में डिवाइड किया गया है सेकेंडरी मेमोरी को। इसको सेमी कनेक्टर्स मेमोरीज कहते हैं। प्राइमरी मेमोरीज आर आल्सो नो एज द मेन मेमोरी एंड इंटरनल मेमोरी। अभी जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे हम मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज नो एक्सटर्नल मेमोरी एंड ऑक्सिलरी यानी कि सहायक मेमोरी एंड बैकअप स्टोरेज मेमोरी। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर आप डिफरेंसेस अच्छे से याद कर लेंगे ना, तो आपको आधी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी कि मेमोरी प्राइमरी में क्या होता है और सेकेंडरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एग्जांपल आ जाता है। अब देखो प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल रैम, रोम, कैश मेमोरी, पी रोम, ईपी रोम, रजिस्टर, ये सारी क्या है आपकी प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। आप जो आपका सेकेंडरी मेमोरी अभी जस्ट पर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैब्स भी आता है आपका, जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी इज एन इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरीज क्या होती है? इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी, ये भी हम बात कर सके। और एक और चीज़ आपको बात करनी है प्राइमरी मेमोरी की, वो ये है दूस मेमोरी विच इज़ लूज ऑन कंटेंट व्हेन इलेक्ट्रॉनिक पावर इज ऑफ। मतलब ये क्या कर देती है, जो मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, जब पावर सप्लाई चली जाती है तो डाटा को लूज कर देती है, मतलब खो देती है। तो इसका ये एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसा करती हैं? कैश मेमोरी ऐसा हो जाता है, कैश मेमोरी में, और रैम में हो जाता है, और रजिस्टर में हो जाता है, लेकिन रोम में डाटा ऐसा नहीं होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और अभी मैं आगे बताऊंगी तो और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो रैम के बारे में हम फटाफट क्लियर कर लेते हैं। तो रैम आपका आता है is a both read and write memory. Read and write memory, this data which is has to be currently processed is kept in ROM, which can be quickly accessed by the CPU. RAM is a volatile and loose data state on dynamic. This memory is lost as the power of then by RAM is called the volatile memory. इसको volatile memory कहा जाता है। कौन सी मेमोरी कहा जाता है इसको? RAM को volatile memory कहा जाता है। नेक्स्ट आपको इसके बता रहे हैं कि डाटा को क्या कर देती है, लॉस कर देती है, अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। और डायनेमिक और स्टैटिक इसके टू पार्ट्स हैं। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो ये जो मेमोरी है वो क्या है? रैम है। जो मेमोरी है वो आप देखिए क्या होती है, इसमें मेमोरी में बिजली बंद होने पे ही जो डाटा है वो मिट जाता है। और रैम की जो स्पीड है वो MHz में और कैपेसिटी के GB में मापी जाती है, और 512 और 1 GB। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसको की क्विकली एक्सेस हो जाती है CPU से, डायरेक्ट कनेक्ट होती है CPU से ही, बिल्कुल CPU के नियरेस्ट लगी होती है। और रीड एंड राइट मेमोरी होती है एंड करंटली प्रोसेस करती है। बट ये जो पावर सप्लाई है उसके बंद हो जाने पे तुरंत डाटा खो देती है। और स्टैटिक और डायनेमिक इसके टाइप है, और वोलेटाइल मेमोरी। बस इतना ही आपको याद रखना है। और कैपेसिटी भी आपको पूछ लेता है अपडेट क्वेश्चन में, तो आप MB में बताएंगे, GB में बताएंगे। मतलब वही है, रैम पढ़ता जाता है कि 512 MB है, 1 GB है, 4 GB आपकी रैम है। आप देखो इसका एग्जांपल भी बहुत अच्छा मैं आपको बताती हूँ। जो मोबाइल्स होते हैं हमारे, तो मोबाइल्स में आप क्या देखते हो कि रैम कितनी है इसमें। ओके, तो वही आपका एग्जाम्पल हो गया। सबसे अच्छा आपको पता ही है कि रैम इंटरनल जितना अच्छी रैम होगी, 4 GB 5 GB, तो उतना से ज़्यादा उसमें स्टोरेज प्रोसेसिंग आपकी। हम बात करते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर ऑलवेज कंटेन a smallest amount to read memory that hold the instructions for the starting up the computer. Unlike the RAM and ROM cannot be written to it is non-volatile। यानी कि ये क्या होती है? अब नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? नॉन वोलेटाइल अभी जस्ट मैंने आपको बताया, स्थाई, और वो अस्थाई होती है। ओके, विच इज़ द मीन वंस यू आर टर्न ऑफ द कंप्यूटर द इंफॉर्मेशन इज स्टिल देयर। रोम स्टार्टअप, मतलब जो रोम जब स्टार्ट होती है तो बायोस के द्वारा होती है, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम के द्वारा होता है। ये बहुत अच्छा आपका ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रोम जब स्टार्टअप होता है तो वो किसके द्वारा होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के द्वारा। और ये कैसी मेमोरी होती है? स्थायी मेमोरी होती है। इसमें डाटा होल्ड रहता है, और डाटा आप इसका खोते नहीं है पावर सप्लाई बंद होने पर। बस ये आपको याद रखना। और रैम में क्या होता है? रैम अस्थायी मेमोरी होती है, जिसमें पावर सप्लाई चले जाने पर डाटा आप लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं। और क्या होता है, ये जो रैम होती है, जो आपके जैसे लाइक एग्जांपल ही हो गया मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में जब आप परचेस करते हैं तो उसमें देखते हैं रैम कितनी है, इंटरनल स्पेस कितना है इसमें, तो वही आपका रैम का एग्जांपल हो जाता है। 1 GB 2 GB है इसमें, तो आप एक्सटर्नल डालते हो, SD कार्ड वगैरह डालते हो, तो वही है, आपको क्लियर हो गया। पिक्चर्स दोनों की मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं, आप चेक कर लीजिए। वो कंप्यूटर की रैम की पिक्चर्स थी,
और मोबाइल की तो वो आपको मोबाइल शॉप पे आपको पता चलेगी, लेकिन कंप्यूटर की आप खुद से सीपीयू में देख सकते हैं कि रैम कैसे दिखती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। Static random access memory retains the data as long as the power is provided to the memory chip and need not be refreshed. इसको क्या कहते हैं, SRM is a user usually found up CPU L1, L1, L3। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, कैश मेमोरी। और कैपेसिटी कितनी, मतलब इसमें जो होती है क्षमता कितनी होती है, MB में मापी जाती है। ओके तो आपको अब बताना है स्टैटिक जो मेमोरी होती है उसका क्या वर्क होता है। तो इसका जो वर्क होता है, देखिए ये जो मेमोरी होती है ये डी रैम की जाते हैं, DRAM यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में काफ़ी तेज़ होती है। एक्सेस मेमोरी होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं। इसकी स्पीड जो कि अधिक होती है जैसे कि मैंने बताया, और इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको क्या कहते हैं, बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन डायनामिक को रिफ्रेश करने, इसमें सबसे अच्छा डिफरेंस दोनों में ये है, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके अब इसकी जो कैपेसिटी है वो MB में आप बताते हैं, और CPU के L1 L के अंडर में आती है। इसको कैश मेमोरी इसके द्वारा उपयोग होती है। मतलब SRM का जो मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी की ही तरह होती है। ओके इसका ये एग्जांपल कैश मेमोरी होती है, कैपेसिटी MB में नापी जाती है, रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, और लॉन्ग एज अ पावर प्रोवाइड मेमोरी होती है, अच्छी मेमोरी होती है बोल सकते हैं। और फुल फॉर्म पूछी जाएगी, बस यही 3-4 बातें आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। द डेटा इज RAM कंटिन्यू टू मूव इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी एज लॉन्ग पावर इज अवेलेबल एंड मोस्ट बी continually refreshing to maintain the data. It is the cheapest and it is made of the transistor capacity GB में होती है। okay? तो डायनेमिक मेमोरी जो होती है आपका पावर लॉन्गेस्ट पावर अवेलेबल होती है, और रिफ्रेश करने की इसमें क्या होता है, जो रिफ्रेश करना होता है यहाँ इंडियन मेमोरी के बाद रिफ्रेश होती रहती है, मतलब बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। ओके तो ये कंप्यूटर में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और इसके काफ़ी सारे टाइप्स भी हैं। बस इतना आपको कि रिफ्रेश करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है, चीपेस्ट होती है, इट इज़ अ मेड ऑफ ट्रांजिस्टर से बनी होती है, और इसकी कैपेसिटी GB में नापी जाती है, और कंप्यूटर में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बस यही 3-4 से हम बात करते हैं एग्जाम्पल, मतलब जैसे कि मैंने बताया DRM के एग्जाम्पल हैं, तो डायरेक्ट डायनेमिक रैम इसका एग्जाम्पल है। BARM वीडियो एनिमेशन रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका यूज़ क्या होता है, देखो यूज़ होता है डेस्कटॉप एनिमेशन। देखो जो वर्क करते हैं हम, अब अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो हर किसी का वर्क या हर किसी का प्रोफेशनल अलग होता है। हम अपना पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं लैपटॉप खरीद लिया, मूवीज़ देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, बस गेम्स खेल लिए, बस इसलिए यूज़ करते हैं। लेकिन ऑफिस वाले क्या होते हैं कि उनका MS ऑफिस का काम है या जिसका भी, तो कुछ लोगों का वर्क होता है विजिटिंग कार्ड्स बनवाने का, ग्रीटिंग्स एनिमेशंस का वर्क होता है, एनिमेशंस वीडियोस बनाते हैं, या कुछ भी जो वर्क करते हैं ग्राफिक्स का वर्क करते हैं, तो उनके लिए कौन सी रैम यूज़ होनी चाहिए, VRAM यानी कि वीडियो एनिमेशन रैम। तो वो आपकी आपकी क्या कहलाती है, और इसी का टाइप है आपका डायरेक्ट डायनेमिक रैम DRAM का ही टाइप है। ओके तो ये आपका इसमें ऐड होती है। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी फुल फॉर्म, इसका यूज़, तो आप यह बता सकते हैं। इसका यूज जो होता है VRM का ग्राफिकल्स वर्क के लिए, वीडियो एनिमेशंस के लिए, डेस्कटॉप एनिमेशन के लिए होता है। फिर आता है स्क्वाशस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और FRAM, ये भी इसके टाइप ही हैं। चलिए इसके कर लेते हैं। तो स्क्वाशस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के भी टाइप्स होते हैं जो कि डायनामिक रैम ही होती है। DDR1 डबल डेटा रेट, ओके, और DDR2 support the higher than its secondary DDR and a double डेटा रेट वही हो गया। थर्ड जो गया दैट इज सपोर्ट द फास्टर स्पीड ऑफ ऑल द SDRM, यानी कि SDRM से फास्टर स्पीड होती है। एंड कैपेसिटी जो होती है अब DDR4 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो मोर देन 8 GB भी हो गया। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो रैम होती है, डायनेमिक रैम होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, लाइक SD कार्ड जो आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, वही आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये आपका कंप्यूटर में भी अवेलेबल होती है,
जिसमें आप मोबाइल में, कंप्यूटर में सभी जो होती है, लेकिन इसमें बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें डाटा बहुत तेज़ी, मतलब जो डाटा होता है काफ़ी ज़्यादा फास्टर होती है, स्पीड काफ़ी अच्छी, जैसे जितनी जीबी होगी उतना अच्छा स्पीड आएगा आपका। और इसकी फुल फॉर्म DDR की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे, डबल डेटा रेट आप बोलेंगे। और इसकी कैपेसिटी अब मोर देन 8 GB आगे, जितने जितने आपका बढ़ता जा रहा है 8 4 आगे बढ़ता है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब आता है SIMM, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉडल। इसको स्पीड बोलते हैं। DIMM, डबल इन लाइन मेमोरी मॉडल। अब देखो इन दोनों का वर्क क्या है, आपको मैं पिक्चर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा पाई हूँ। आप एक काम करिएगा, जो पीछे आपकी रैम की पिक्चर है उसमें देखिएगा, SIM जो पिंस बनी होती हैं उसको, स्पीड को मापने के लिए SIM का प्रयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म बता दी है और ये स्पीड को प्रोवाइड कराती है। DIMM और करके है, दोनों को एक ही को बोला जाता है, DIMM भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रैम की स्पीड हम किस में किसके थ्रू वर्क करते हैं, तो DIMM या SIM दोनों ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए स्क्वायर डायनामिक रैंडम एक्सेस के टाइप कौन से, DDR1, DDR2 और ये, यानी कि और कैपेसिटी कितनी ज़्यादा अधिक हो सकती है, 8 GB से भी ज़्यादा अधिक हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी कि डायनेमिक कौन सी होती हैं और रैम कौन से थे, DDR1 और सिंगल लाइन, ये स्पीड बताता है। ओके, 8 GB लास्ट होता है, वीडियो वर्क के लिए होता है। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आता है रैम की स्पीड को मापता है FE रैम। इसको बोलते बात कर लेते हैं फी रैम, यानी कि फीरो इलेक्ट्रॉनिक रैम। इसी क्या होती है, साइंटिफिक साइंस पर्पस के लिए यूज़ होती है। ये साइंस जो लोग होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह, वो ये रैम पढ़वाते हैं। बात करते हैं आपका रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम के बारे में। ओके, तो PROM यानी कि प्रोग्रामिंग का रीड ओनली मेमोरी। PROM इज द मेमोरी चिप ऑन द विच डेटा written only once. The difference between on the PROM and ROM is that a PROM is manufacturing as a blank memory, whereas the ROM is a program during the manufacturing process. मतलब देखो इसने कहने का ये है, जो आपका PROM है वो किसके बेस के लिए यूज़ होता है, तो PROM जो है आपका PROM, ये रोम जो एक बार में डाटा बनाने के बाद बदल नहीं सकती। एक बार डाटा अगर इसने बना दिया, क्रिएट कर दिया, आपने कोई भी प्रोग्राम वर्क कर लिया, तो उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ स्पेशली टाइप ऑफ PROM। ये PROM का ही टाइप होता है, बट दैट इज इरेजेबल एंड एक्सक्लूसिव। इट इज़ द अल्टरनेटिव लाइट्स एंड इट इज़ द इरेज कर सकते हैं। इट्स कैन बी रीप्रोग्रामिंग, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, PROM। अब PROM की बात हो रही है, इसमें डेटा इरेज कर सकते हैं सारा, और UP अरे के द्वारा इसको इरेज किया जाता है। UP अरे के द्वारा इसको इरेज किया जाता है। अल्ट्रा वोल्टाइज के द्वारा इसको इरेज किया जाता है। ये इसका टाइप हो गया कि इसके द्वारा इसको इरेज किया जाता है, और सारा डाटा हम इसमें इरेज कर देते हैं। इसमें डाटा इरेज नहीं कर सकते हैं। ई PROM यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ इरेजेबल स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू ही जाहिर सी बात है इरेज करेंगे। इज मिली सेकेंड्स इज द सिंगल बाइट्स ऑफ डेटा और द एंटर कंटेंट ऑफ डिवाइस कैन बी इरेज। इट्स कैन इरेज डेटा बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिंगल लाइन बाय लाइन। मतलब इसमें जो डाटा है वो आप कैसे इरेज करेंगे, एक लाइन बाय लाइन डाटा इरेज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक की मदद से, बिजली की मदद से। आप लाइन बाय डाटा ही सिर्फ इरेज कर सकते हैं। और EPROM में इसमें डाटा सारा एक बार में इरेज कर सकते हैं अल्ट्रावर्ड के द्वारा, और PROM में इसमें डाटा हम इरेज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। क्लियर है। अब इसका EEPROM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। पेन ड्राइव, SD कार्ड, समझ में आ रहा होगा। आपने एकदम पेन ड्राइव निकाली तो डाटा एकदम में डिलीट हो गया ना, आपने जब कॉपी नहीं किया, पेस्ट नहीं किया, तो एक बार में डिलीट हो गया, तो वही है आपका EEPROM से क्लियर हो रही होगी। MROM ROM, masked ROM, it is a type of ROM in which is the data of the kept at the time of manufacturing के टाइम ही ये डाटा रखती है। EEPROM erasable read only memory, it is a special type of PROM that can be erased by। ये भी हम बात कर देते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी अभी जस्ट आपने पढ़ा ही होगा, कैश मेमोरी आया था एग्जाम्पल में भी। तो CPU जो होता है हमारा और रैम होती है मेन मेमोरी, उनके बीच में आपका एक कैश लगी होती है, कैश मेमोरी। ओके, एक तरीके से रैम का, तो कैश मेमोरी द वोलेटाइल कंप्यूटर्स मेमोरी विच इज़ द वेरी नियरेस्ट टू द CPU के बहुत पास होती है। सो आल्सो कॉल्ड इट द CPU मेमोरी। इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी दैट इज प्रोवाइड्स अ हायर स्पीड। ये स्पीड को एक्सेस कराती है, अच्छी स्पीड देती है टू ए कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसिंग कैश मेमोरी मीनिंग्स इन दैट इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग इनपुट
which is given by the user and which is necessary for the computer. माइक्रो प्रोसेसिंग के लिए होती है टू परफॉर्म ए टास्क को परफॉर्म करती है, बट इज द कैपेसिटी ऑफ कैश मेमोरी इज टू लो। इसकी कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है एंड कंपेयरिंग टू मेमोरी, जो और मेमोरीज होती हैं हमारी कंपेयर उसके, एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। हिंदी में आपको बता देते हैं, अस्थायी कंप्यूटर मेमोरी जो सीपीयू के बहुत ही नज़दीक होती है। सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है, सबसे तेज होती है तो है, लेकिन जो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर तक हाई स्पीड डेटा को एक्सेस करती है। कैश का अर्थ है कि इसका प्रयोग इनपुट करने के लिए किया जाता है, और जो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर एक कार्य करने के लिए आवश्यकता सिर्फ एक कार्य करती है, और ये रैंडम एक्सेस और हार्ड डिस्क कैश मेमोरी की क्षमता को बहुत कम है की तुलना में। मतलब ये कहना है कि रैम और हार्ड डिस्क की तुलना में जो कैश मेमोरी की क्षमता कम है, वैसे मेमोरी ये तेज है और ये सीपीयू के काफ़ी नज़दीक होती है, और इसका उपयोग इनपुट करने के लिए किया जाता है, और माइक्रो प्रोसेसिंग के कार्य के लिए आवश्यकता माइक्रो प्रोसेसिंग करती है, इनपुट करने के लिए प्रयोग होती है, सीपीयू के पास होती है, और कैश और हार्ड डिस्क से क्षमता कम होती है। बस यही चीज़ें 2-3 स्टेप आपको याद रखने। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हो। मैंने कैश मेमोरी आपको बता दी, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, उनके डिफरेंसेस इसलिए बताए हैं मैंने जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। रैम बता दिया, रोम बता दिया, रोम को बहुत अच्छा डिटेल्स में बता दिया मैंने कि DDRM क्या होता है, उसके अंदर कैसे कैसे पार्ट्स लगे होते हैं, ऊपर कैसा सा पास होता है, क्या होता है, स्पीड किस में नापते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दी। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हूँ। वीडियो अच्छा लगे, विश यू अ गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। और अच्छा लगे आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, जिससे वो ये कोर्स ज्वाइन कर सके और देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।